प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। सेट नंबर 6 के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो 10 तक हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 32 रन है। ठीक है। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9 और 14 है। 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? भाई देखो 10 का स्कोर बता रखा है और उनका औसत बता रखा है, तो क्या करेंगे, पहले कुल रन देख लेंगे कितने बने हैं। कुल रन कैसे निकालेंगे? औसत गुणा में खिलाड़ियों की संख्या। तो औसत रन क्या है? 32। लिखो कुल रन। कुल रन क्या हो जाएगा? औसत स्कोर कितना है? 32 गुणा में खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ी कितनी है? 11। 11 खिलाड़ी 11 से गुणा कर देंगे। 22, 2, 33 और 2, 35। कुल स्कोर कितना बना भाई? 352। अब 10 का स्कोर जोड़ दो और इसमें से घटा दो। 10 का स्कोर जोड़ेंगे तो देखो भाई क्या हो जाएगा। 4 और 9 13, 2 15 और 3 18, 19 और 6 25, 2 27, 28 और 1 29, 2 1 और 3 4 और 3 7, 9 9 18 और 5 23 और 1 24 और 2 हासिल 26। 10 का स्कोर ये है, तो इसमें से घटा दो। ये 300 से 31 कम है और ये 52 ज़्यादा है। घटाएं कितना आएगा? 83। तो 11वें खिलाड़ी ने कितना स्कोर बनाया भाई? कितना रन बनाए? 83। क्वेश्चन नंबर 12। जब आशीष एक निश्चित कार्य पूरा करता है तो उसे 70 रुपये का कुल वेतन मिलता है। जब कनिका समान कार्य पूरा करती है तो उसे 165 रुपये का कुल वेतन मिलता है। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपये और 5.5 रुपये है। यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हैं तो कार्य की लागत क्या है? वे दोनों साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य में कितनी लागत आएगी और कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उन दोनों को, ये पूछा गया है। तो भी देखो आशीष और कनिका, अब दोनों की कुल मजदूरी बता रखी है, उस कार्य को अलग अलग पूरा करते हैं। तो आशीष को मिलते हैं 70 रुपये और कनिका को 165 रुपये समान कार्य के लिए। दोनों की मजदूरी भी प्रतिदिन अलग अलग है। ठीक है, एक की 3.5 रुपये प्रतिदिन है और एक की 5.5 रुपये। मैं जो कुल मजदूरी को मैं एक दिन की मजदूरी से भाग दे दूं तो लिया गया समय आ जाएगा भाई कितने कितने दिन में पूरा करते हैं। तो आशीष की मजदूरी 3.5 रुपये, तो 3.5 इसको भाग दे दो, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगा दो। कनिका की दैनिक मजदूरी 5.5 रुपये, तो इसको 5.5 से भाग दे दूं दैनिक मजदूरी से, ये कुल मजदूरी है, तो लिया गया समय आ जाएगा। पॉइंट हटाया तो ऊपर एक और जीरो लग जाएगी। अब देखो 35 से 2 बार में, यानी उसको आशीष 20 दिन में समाप्त कर सकता है और कनिका 55 से करेंगे तो 3 बार में कैंसिल, जीरो। कनिका उसे 30 दिन में कर सकती है। अब दोनों से करवाना है, ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आशीष 20 दिन में करता है, कनिका उसी कार्य को 30 दिन में। कुल कार्य मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 से भाग देंगे तो एक दिन में करेगा आशीष 3 यूनिट और कनिका 2 यूनिट। ठीक है, ये एक दिन में 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 5। दोनों से कार्य करवाना है तो कुल कार्य कितना? 60 यूनिट। दोनों से करवाना तो ये 3 यूनिट, ये 2, दोनों मिलकर करेंगे 5 यूनिट। 5 से भाग दे तो कितना समय आएगा? 12 दिन आ जाएगा। यही मजदूरी इनकी देखो कितनी है दोनों की। भाई आशीष की मजदूरी है एक दिन में 3.5 रुपये और कनिका की 5.5 रुपये। दोनों साथ काम करेंगे तो 12 दिन कार्य चलेगा। तो एक दिन प्रतिदिन कितना देना होगा उनको? देखो 3.5 और 5.5 दोनों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9 रुपये। प्रतिदिन उनका मजदूरी कितना होगा भाई? 9 रुपये, क्योंकि 3.5
रुपये आशीष को मिलते हैं और 5.5 रुपये कनिका को मिलते हैं। कार्य 12 दिन ही चलेगा, 60/5 दिन। ठीक है, तो 9 से मैं गुणा कर दूँ क्योंकि एक दिन की दोनों की मिलाकर मजदूरी 9 रुपये है। तो 5 से 12, 12 गुणा में 9, 108 रुपये कार्य की लागत आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? भाई 10 पंखों के क्रय मूल्य पर, यानी 10 का सीपी, 10 का सीपी जो भी होता है वो क्या करता है, 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है, यानी 8 एसपी बराबर है, यानी 8 पंखों का एसपी क्या है, बराबर। तो बराबर रख दो, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो। भाई देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है, इन 10 का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 10 का सीपी किसके बराबर है, 8 के एसपी के, तो मैंने बराबर रख दिया। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 2 से 5, 2 से 4, सीपी एसपी इसके साथ गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, ये क्या 4 और 5 इस साइड जाएगा तो भाग में। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कंसेप्ट समझो अच्छे से। भाई हमने 4 रुपये में खरीदा और 5 में हमने बेच दिया, तो कितना लाभ होगा, 1। और लाभ या हानि किस पे होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना, 4, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक कस्बे में 5500 लोग हैं जो एक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या में 11% और महिला मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो मतदाताओं की संख्या 6330 हो जाती है। कस्बे में क्रमशः पुरुष और महिला मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। भाई एक साइड लिखेंगे पुरुष यानी मेल और एक साइड फीमेल, या वो मैं लिख लो महिला। ठीक है, अब देखो भाई कुल कितने लोग थे, 5500। मैंने मान लिया कि सभी के सभी पुरुष थे और एक बार मैंने मान लिया सभी की सभी क्या थी, महिला थी। ठीक है, एलिगेशन से करेंगे इसको। तो देखो ये जो भी संख्या थी पुरुष की अपने आप में 100% थी, उसकी वृद्धि कितनी हुई, 11%, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से 11 बढ़ जाएगी, यानी 111%। तो इसका 111% निकाल दो, 111% हटाएंगे तो बटा में 100, 2 0 से 2 0, 55 से गुणा कर दो, एक बार में 55, 5, 55 और 5 60, 6, 55 और 6 61, यानी सभी के सभी पुरुष होते तो संख्या बढ़कर हो जाती 6105, लेकिन कितनी हुई, 6330। ठीक है, तो सभी के सभी पुरुष नहीं है, तो एक बार मानते हैं सभी की सभी महिला हैं, तो महिला में 20% की वृद्धि होती है। ये अपने आप में 100%, 20% बढ़ाएंगे तो 120%। 120% को लिखेंगे हम 6/5, 5 से 11 और 2 0, 11 गुणा 6 66। भाई सभी के सभी पुरुष हैं तो संख्या बढ़कर हो जाती 6105, और सभी सभी महिला हैं तो संख्या बढ़कर हो जाती 6600। न तो ये है संख्या बढ़कर, न ये है, क्या है 6330। तो बीच में रखेंगे और एलिगेशन का नियम लगा दो, क्रॉस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो बड़ी ये है, 6600 में से 6330 घटाएंगे तो देखो 300 में से 30 और घटा दो, 270 बचेगा। ठीक है, इधर देखो ये 6330, ये 6105, तो 6300 में से 61 घटाएंगे तो 200 और 30 में से 5 और घटा दो, 25 बचेगा, 225। अब ये कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो इनको आपस में, 5 से 25 2 4, 5 से 4 2 5, फिर 9 से 6 बार में 54, 5 बार में 45। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी, रेशियो में 6:5, 6 और 5 11, 11 की वैल्यू क्या है, 11 यूनिट की वैल्यू 5500। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से भाग दे दो, कितनी आ जाएगी 500। अब 500 से इसको गुणा कर दो, मैं दोनों को 500 से गुणा कर दो, 5 गुणा 6 30, यानी पुरुष कितने थे 3000 और महिला, इसको 500 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, ये 2500 थे। ठीक है, पुरुष 3000 थे और महिला 2500।
ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, व्यंजक 2 भाग में 5/7 ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 7 + 9 गुणा में 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर बड़ी ब्रैकेट 15/6 भाग में 5/18 माइनस 24/12 को हल कीजिए। तो देखो भाई 2 भाग में 5/7 ऑफ 7 + 9 गुणा में 2 प्लस फिर ब्रैकेट स्टार्ट 15/6 भाग में 5/18 माइनस 24/12 को हल करना है। तो सबसे पहले भाई ब्रैकेट हल होती है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कौन सी छोटी, तो इसको हल कर दो। कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, पहले हल गुणा 9 × 2 18, 18 और 7 25। यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 25 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हल होगी तो इसमें देखो भाग का साइन है, पलट जाएगा किस में, गुणा में, और संख्या बगली पलट जाती है। 5/18 है तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ 18/5। ठीक है, 6 से 3 और 5 से 3, ये 12 से कैंसिल कर लो 2 बार में। 3 × 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, पूरे में 7। इसको भी हमने सोल्व कर लिया, कितना गया 7। अब देखो जैसे ये ब्रैकेट हटेगी तो ये क्या है, ऑफ का मतलब का, तो ये भाग और गुणा से पहले हल होता है भाई, ब्रैकेट के बाद यही हल होता है। तो यहाँ हो जाएगा गुणा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या 2 भाग में 5/7 गुणा में 25 प्लस आगे, तो कैंसिल तो होगा नहीं, गुणा कर दो 25 × 5 125, यानी ये हो जाएगा 125/7। अब देखो 2 भाग का साइन पलटेगा तो गुणा में, और ये क्या है 125/7, तो ये हो जाएगा 7/125 प्लस आगे क्या था यहाँ पे 3 या 9, 9 में से 2 घटाए मैंने 7, तो प्लस में 7 है। ठीक है, तो ये 2 × 7 कितना हो जाएगा 14, भाई कैंसिल तो होता नहीं है 14। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 125 को 7 से गुणा कर दो, 7 को 100 से करेंगे 700, 25 को 7 से करेंगे 175, तो कितना हो जाएगा 875, 14 और जोड़ दो 889 और बटा में 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा 889 बटा में 125, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है। भाई दोनों निकाल लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लो और वॉल्यूम भी निकाल लो गोले का। ठीक है, सफेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से करोड़ सरफेस एरिया, और एक क्या पूछा वॉल्यूम आयतन, वी लिख लो उसको। गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr²। तो r की वैल्यू इसमें कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर, तो लिख लो 6 × 6 हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 πr³। ठीक है, तो 6 × 6 × 6, ये रेशियो कर दो भाई, 4π से 4π को हटाओ, 2 बार 6 6 है तो 2 बार हटा दो। ठीक है, 3 से 2 बार में कैंसिल, तो इधर क्या बचा 1 और इधर 2। अब सावधानी से करना, पूछा क्या गया देखो, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है। तुलना किससे करनी है, उसके आयतन से, तो तुलना वाली राशि नीचे रहती है भाई, तो ऊपर लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल तुलना आयतन से, तो आयतन नीचे आएगा, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी जाती है।
एक लड़की ने 191 रुपये में वस्तु खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मान लिया हमने x था, भी वो अपने आप में 100% है और छूट कितनी दे दी? 4.5%। तो 100 में से 4.5 घटा देंगे, कितना आएगा? 95.5%। तो x का 95.5%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में एक जीरो लगा दूँ। ठीक है, x का हमने 95.5% निकाल दिया छूट देने के बाद, कि वैल्यू अपने आप में 100% थी, 4.5 कम कर दिया, कितनी हो गई? 95.5%। प्रतिशत हटाए तो बटा में 100 और पॉइंट हटाए तो बटा में एक जीरो और आ गई। अब कितना गया? SP 191 बराबर रख दो। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 5 से कैंसिल करो, 19 बार में 95 1, और ये 5 से 200, 191 से 191 कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो अंकित मूल्य कितना था? 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। रिया को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले ये देखो, छूट मिली कितनी? भाई 5 चूड़ी मुफ्त मिली है, कितनी? 5। कितने में से मिली? 5। ये देखो भाई 20 खरीदी है तब 5 मिली है, तो टोटल कितनी लेकर आई है वो? 25। यानी 25 में से उसको 5 मुफ्त मिली है। 25 में से 5, गलती ये मत कर देना कि 20 में से, क्योंकि टोटल कितनी लेकर आई है? 25। 25 में से 5 फ्री मिली है। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 से 4, 5 गुना 4, यानी 20% उसको डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 25 वस्तुएं 8,625 रुपये में खरीदी गई और 12,675 रुपये में बेची गई। प्रति वस्तु लगभग लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई सीपी देखो 25 का कितना है? 8,625, और एसपी कितना है? कितने बेची गई उसको? 12,675 रुपये में। भाई 25 ही खरीदी है, 25 ही बेची है, तो एक वस्तु को निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। लाभ प्रतिशत सभी का वही आएगा, एक का निकाल लो या सभी पे निकाल लो। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ पहले ये देखो, भाई 12,675 में से 8,625 घटा देंगे। देखो ये 12,000 है, ये 8,000, कितना आएगा? 4,000। ये 675, ये 625, यहाँ भी कितना बचेगा? 50। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4,050 रुपये का लाभ हुआ। लाभ किस पे होगा? सीपी पे, 8,625, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल करो इसको, 25 से कर लेते हैं। 25 से 4, और ये 25 से आएगा 3 बार में 75, 11, 4 बार में 100, 12, 5 बार में। ठीक है, फिर 5 से कर लो, 8, 1, 0, ये 5 से 5 के 30, 4, 5 ने 45। अब 3 से हो जाएगा, तो 3 से कर लो, 270, ये 3 से 23। अब 23 से भाग जाएगा नहीं, ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो गुणा कर दो, 27 गुणा 4, 108, एक जीरो लगा दो, इसको 23 से भाग दे दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पूछा? देखो लगभग मान। ठीक है, 5 बार में 115, 4 बार में 92, 4 बार में जाएगा 92, तो 4 बार में जाता है, 2 ऑप्शन तो हट ही जाते हैं। ठीक है, कितना बचेगा? 8 और 8 16 बचेगा, संख्या हो जाएगी 160। तो 23 से 5 बार में 115, 6 बार में 138, 7 बार में 161, तो 7 बार में करीब जा रहा भाई 161। ठीक है, तो 7 लिखो, 6 ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि 6 बार में 138 होता है ना, ज़्यादा बचेगी संख्या, और 7 बार में 161 करीब पूछ रहा है 160 के, तो लगभग पूछा तो कितना हो जाएगा? 47%। क्वेश्चन नंबर 20, यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? तो भाई देखो बिल्कुल आसान होता है करना। क्या दे रखा? a बराबर 2/3b और b बराबर 3/5c। देखो a का मान ये हो जाएगा और b का मान
ये हो जाएगा। कैसे होता है देखो, बी गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, यहाँ आ जाएगा बी। ठीक है, ऐसे ही देखो सी साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, तो ये मान हो जाएगा। ए का 2 बी का 3, बी का 3 तो सी का 5, तो ए बी सी का लिख दो, ए बी सी रेशियो निकाल दो। ए का 2 लिखो, बी का 3, बी का 3 तो सी का 5। बी का दोनों जगह सेम है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो यही रह जाएगा 2 3 5। सिंपल है बिल्कुल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अलग अलग हो तो कैसे करना देख लो एक बार। वैसे देखो बी का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ए का 2 ही रह जाएगा, बी का 3 ही रहेगा और सी का 5। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अलग अलग आ जाए तो कैसे करेंगे देखो, जो खाली जगह होता है उसमें आगे बढ़ा दो। यहाँ खाली जगह है तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ भी खाली जगह है तो ये लिखो अगर 3। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यहाँ क्या है 2 3 5, ये तो सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, तो 2 3 5 ऑप्शन ए हो जाएगा। इस सेट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।